हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दोबारा। और मैं हो गई हूँ तैयार पूजा करने के लिए। और साथ में चूड़ी 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 और क्या। और अभी बज रहे हैं 6 और बाकी पूरी पूजा की तैयारी बाकी है, बस खाना भर बना है। और मेरे बेटा तैयार हो गया है, मेरा राजा बेटा। और उसने भी मम्मी के कलर का ना टी शर्ट पहना है, ग्रीन कलर का। और अभी काव्या सो रही थी तो काव्या को भी तैयार करना है। काव्या ने ग्रीन फ्रॉक पहनी है, अभी येलो फ्रॉक पहनेगी। चलो इंट्रो हो गया, अब चलो तैयारी कर लेते फटाफट से। तो यहाँ पूजा स्टार्ट करने से पहले इसके पापा ना लाइटिंग लगाने लगे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। तो 7 बज गया था और वो अभी ड्यूटी से आए हैं। उन्हें मैंने चाय दी और मैं सारी तैयारी करके रखी थी, बस मेरी पूजा की तैयारी बाकी थी। तो उनने कहा तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगता है लाइटिंग लगा लो। तो वो अपना लगा रहे हैं और बस उसके बाद फिर हम यहाँ पे पूजा का सामान लगाएंगे। और मैंने पता है माहौर ही नहीं लगाया था, तो मैं माहौर लगाने बैठ गई। तो वहाँ हमारे घर की पहले कन्या आ जाती है तो उसको लगाना ज़रूरी होता है ना, भले ही हम तैयार हो ना हो, बच्चों को तैयार करना ज़रूरी रहता है। तो जब ना मैं तैयार हुई तो ये सोई हुई थी, तो मैं आसानी से फटाफट से हो गई तैयार। नहीं तो पता है ये उठी रहती ना, तो पहले इसको तैयार करो फिर हम खुद तैयार हो, ऐसा होता है। तो दादू का तो उतना हेडेक नहीं। और ये देखिए सूपा रखा है ना, सूपे में मैंने सारा सामान रख लिया हूँ और उसके बाद फिर नीचे पे जमाऊँगी। और बस अब काव्या को लग गया है माहौर, मैं भी लगा लेती हूँ। और मैंने पायल पहन ली है और बिछिया तो मैं नई लेके आई नहीं हूँ, वही वाली है। तो मैंने कभी इसके पहले मतलब ऐसा किया नहीं कि बिछिया चेंज करो, यानी बोलते ना कुछ लोग, तो मैंने नहीं की। जो मेरी पहले की थी वैसे मैं 2-3 महीने में चेंज करते ही रहती हूँ। और पायल भर एक बार पहनी थी वही रखी हुई है, तो वही पहन ली मैंने। तो न्यू ही है, उसमें पानी नहीं लगा है। तो बस यहाँ हम माहौर भी लगा लेते हैं फटाफट से। बाकी तो हमारा सारा काम अभी रेडी हो गया है। और पूजा भी ना बहुत जल्दी हो जाती है, पूजा करने में टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक ही कथा पढ़नी रहती है और वो भी बहुत छोटी रहती है। और उसके बाद फिर आरती कर लो। और आरती करते हैं गणेश जी की और शंकर भगवान की बस। और यहाँ पे ना बहुत से लोग पंडित बुलवाते हैं पूजा करने के लिए, हमारे नीचे भी 2-3 लेडीज़ें मिलके करती है। पर मैं हमेशा घर में ही करती हूँ ना, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे घर में ही अच्छा लगता है। फिर घर में लगता ही नहीं ना कि पूजा करें हैं, जब तक अपने घर में आसन ना करो, कुछ ना करो तब तक। तो वही है, हम लोग अपने घर में ही करते हैं। और ऐसा भी होता है कि 1-2 लोग मिलके कर लेते हैं घर में अपने से, ऐसा भी होता है, पर हम लोग नहीं करते। मैं अपने घर में ही करती हूँ, मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है। भले ही मेरे घर कोई आ जाए पूजा करने वो चलेगा, पर मैं नहीं जाती हूँ। तो बस अब हमने माहौर भी लगा ली और यहाँ लाइटिंग भी लग ही गई ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा कनेक्शन करना बाकी था, तो वही कनेक्शन कर रहे हैं वो। और मैंने ना कृष्ण जन्माष्टमी में एक लगाई थी, इन्होंने इसी में मिक्स करके 2-3 लगा दी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रहती है ना। और ये देखिए ये पीढ़ा मैंने धो के लाया है। और बस सारा सामान एक जगह करने के बाद मैंने सोची कि खीर पूड़ी भी निकाल के रख ही देती हूँ, ताकि फिर बार बार किचन में आने की झंझट ना पड़े, इसीलिए। और एक तो उपास है, तो आज इंसान ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले चौक लेती हूँ। और हमारे यहाँ चावल के आटे से चौक पूरा जाता है, तो वही है। आप रंगोली से भी पूर सकते हैं, पर हम लोग ना चावल के आटे से ही चौक पूरते हैं। और बस पीढ़ा रख लिया है और एक कोरा कपड़ा है रेड कलर का, वो बिछा लेंगे। और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अक्षत करके इसके बाद फिर इस पे सारा सामान हम रखेंगे। तो ये रख दी मैंने माता जी की मूर्ति। तो ये मेरी एनी टाइम की है, मतलब परमानेंट है, तो इसको मैं मंदिर में रख देती हूँ। जब पूजा करना रहता है ना तब नीचे उतारती हूँ। और बस यहाँ पे चावल का ढेर कर दिया है छोटा छोटा सा, इसके ऊपर हम कलश रख देंगे। और ये जो कलश है, एक में मैं करवा, एक में चावल रख दूँगी। कोई कोई ना इसमें गेहूँ भी रखते हैं, कोई मिठाई भर के रखते हैं, पर हम लोग चावल रखते हैं। और मैं कभी कभी गेहूँ भी रख देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है क्या रखना है, जो खाने का चीज़ है वो रख देते हैं बस। और बस यहाँ पे इसको मौली धागा में लपेटना भूल गई थी, तो मौली धागा लपेट देती हूँ 3 राउंड 5 राउंड ऐसा लपेट लेते हैं।
और फिर सेकंड वाले में हम भरेंगे पानी। तो इसमें मैंने पानी पहले ही भर के रखा है और इसमें ना अभी हमें सफ़ेद फूल डालना है और थोड़ा सा अक्षत डालना है, क्योंकि यही वाले पानी से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इसी का यूज़ होता है यही वाले पानी का। और इसमें कलश में मैंने पानी भर दिया है और इन तीनों में अब मैं स्वास्तिक बना लूँगी कुमकुम से और हल्दी कुमकुम कर दूँगी इनको। और कलश में मैंने मौली धागा नहीं बांधा है, बस ये जो करवे थे ना उन्हीं में मैंने मौली धागा बांधा है बस। पर ये जो ये है ना तीनों में बनाऊँगी। और पूजा रहती ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। और ये देखिए सुपाड़ी है, सुपाड़ी के हम गणेश जी बनाएंगे इसके ऊपर धागा बांध के और फिर इनकी पूजा की जाती है। और आप चाहें तो गौरा पार्वती भी बना सकते हैं और मट्टी के या गोबर के, पर ये जो मूर्ति है इसमें दिए हुए हैं शंकर जी पार्वती जी, तो मैं नहीं बना रही हूँ। और इसके बाद फिर दिया बत्ती करने के बाद फिर मैं सारा सामान जो है माता जी को चढ़ाऊँगी, श्रृंगार का सामान और फल फ्रूट्स मिठाई जो भी है प्रसाद। तो ये देखिए मैंने अगरबत्ती भी लगा दी और केले भी चढ़ा दिए हैं। और केले में ना ऐसे अगरबत्ती लगाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ बस हल्दी कुमकुम करना है और अक्षत करना है और चावल से हल्दी कुमकुम सिंदूर है ये सब है और थोड़ा सा चंदन भी कुमकुम में मिक्स कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा था तो वही मैंने उसमें मिक्स कर दिया है। और दीपक जला लिए हैं 3-4 ठो, एक्स्ट्रा जो हैं जलाने के हैं बाकी अभी, तो अभी मैं जला लूँगी। और बस ये जो गणेश जी बनाए हैं इनको भी हल्दी कुमकुम कर देंगे। और हमारे घर में ना मैं ही रखती हूँ बस ये व्रत और बाकी कोई नहीं करता है। जैसे मेरी ननंद है, मेरी जेठानी, सासू माँ, ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग तीज करते हैं। तो ये देखिए मैंने पानी में सफ़ेद फूल और चावल डाल दिए हैं। तो ये सफ़ेद वाले से मतलब सफ़ेद रंग जो है उन्हें पसंद होता है चंद्रदेव को, तो उन्हें चढ़ाना पड़ता है। तो ये देखिए इसमें अब श्रृंगार का सामान मैं सारा चढ़ा दूँगी। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या लेके आई हूँ, तो वही सारा हम चढ़ा देंगे। तो हाँ मैं बोल रही थी ना कि मेरे घर में कोई नहीं करता, तो वो लोग सब तीज करते हैं। जो तीज आती है ना जिसमें 24 घंटे का व्रत रहता है वो करते हैं, वो भी निर्जला व्रत होता है, पर मैं वो नहीं करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारी प्रसाद भी चढ़ा दी है। जिस पे चावल रखे थे उस पे मिठाई, पूड़ी, लड्डू और थोड़े से काजू किशमिश बादाम है वो चढ़ा दिए हैं और चलनी चढ़ा दी। और इसके बाद फिर श्रीफल चढ़ा देंगे, नारियल। तो नारियल को भी मैं थोड़ा सा हल्दी कुमकुम करके चढ़ा दूँगी और फिर इसे लास्ट में फोड़ेंगे। और ये मैंने चूड़ियाँ भी चढ़ा दी है खोल के। और ये चूड़ियों को ना मैं कल प्रसाद में जिन जिन के घर प्रसाद देना है तो उनके यहाँ दे दूँगी 2-2 करके या 1-1 करके। और यहाँ सारा सामान मैंने चढ़ा दिया है भगवान जी को। और फिर इसके बाद फिर मैं बुक जो रहती है ना उससे फिर कथा पढ़ के और सारी विधि विधान से हम करते हैं। और ये सीख भी लगा दी, मैंने बताई ही नहीं थी आपको। और इधर एक दीपक जलाया है मंदिर में, तुलसी में जलाई हूँ। और यहाँ एक और यानी यहाँ 3 दीपक जल रहे हैं और एक पूजा के टाइम आरती के टाइम में जलाऊँगी, कपूर जलाऊँगी। तो फटाफट से अब आरती मतलब हम कथा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों बच्चे बड़ा शैतानी करते हैं, पता है पूजा भी करो तो चैन से नहीं करने देते हैं। और पूजा पाठ में इनका बहुत मन करता है, तो पूजा पाठ में मेरे साथ हमेशा देते हैं। और फूलों की माला मैंने नहीं मंगाई क्योंकि यहाँ से ना दुकानें दूर पड़ती है। तो जो फूल थोड़े बहुत मिल गए थे, दादू ने ही लाया था बगल वालों के यहाँ से मांग के, तो उन्हीं से हम लोग पूजा करें हैं यहाँ पे। और बस फटाफट से हम कथा पढ़ लेते हैं। और कथा बहुत ही इजी रहती है इसकी, मुझे तो याद ही हो गई है कथा 2-4 बार पढ़ो। तो ये देखिए इनकी मस्ती, ये ना पूजा के टाइम भी मतलब बैठे नहीं रहते अच्छे से, पूजा के टाइम भी मस्ती करेंगे। और इन्हें तो प्रसाद खाने चाहिए बस, पूजा हो या ना हो। मेरा तो दिमाग ही खा गए थे इन्हें प्रसाद के लिए कि मम्मी प्रसाद दो, मम्मी प्रसाद दो। पता नहीं लोग कब बड़े होंगे। माँ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्री अर्पित का विशेष महत्व है, नहीं ना। आरती ले लो, अच्छा तो मैं जाएंगे ना।
जला ना और आगे हम जय करो देखो सब लोग जय कर रहे। जल के हाथ। तो बेटा वहाँ कौन ने आपको बोला था रोते नहीं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना आसन, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। पता है ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो पास में, और लाइटिंग लगा दिए तो और भी अच्छा लग रहा है। तो बस अब कर रहे हैं हम चंद्रमा का वेट। मैंने पूजा कर ली हूँ और अभी वेट हो रहा है चंद्रमा के। तो 8 सवा 8 बजे का तो है मुहूर्त, पर ना पता नहीं अब कितने बजे होता है तो निकलता है। और भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही है। पता है प्यास के यानी पानी के बिना नहीं रह सकता इंसान। भले ही भूखा तो रह जाएगा पर पानी के बिना नहीं रह सकता ना। और कैसा करी मैंने पूजा आप बताना। और खाने में वही बना है तो वही खाएंगे खाना हम लोग। और ऐसे ही मैं हर साल करती हूँ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसी तरह से मैं हर साल करती हूँ पूजा। और अभी गए हैं इसके पापा ऊपर देखने छत पे चांद निकला क्या। और ना मैंने बड़ी वाली बिंदी लगाई क्योंकि जब इस तरह का वो करो ना तो बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, इसीलिए। और 7:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी पूजा करके, और 8:10-15 में लगभग चांद निकला था। तो हम लोग जा रहे हैं छत पे क्योंकि हमारे बालकनी से दिखता ही नहीं है चंद्रमा, इसलिए हमें छत पे जाना पड़ता है। और आता है बालकनी से दिखता है यहाँ लगभग 1 घंटा बाद आता है, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ पौधे हैं तो दिखता नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे से छिप जाता है। और ये थोड़ी लंबी चौड़ी सी साड़ियाँ होती है ना एकदम हेवी सी, तो मेरे से पहन के नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब घर में तो यानी ससुराल में पहना तो पहना जाती है, पर यहाँ ना हम लोग थोड़ा आलसी हो गए तो दिक्कत होता है। और बच्चों को बोल दो छत पे जाना है तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और हमारे छत पे ना लाइट भी नहीं, अंधेरा सा है। तो ये वाला हमारा सेकंड फ्लोर है, हम लोग बीच वाले फ्लोर में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर है बस उसके ऊपर अब छत है। और बस चंद्रमा की पूजा कर लेंगे और फिर खाना खाएंगे। और बाकी तो सभी इसी तरह से व्रत करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है, यहाँ पे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है लाइट। अगर बालकनी में करते तो इसके पापा बोल रहे थे कि वहाँ पे लाइट लगा देंगे, पर छत में नहीं हो पाता है लाइट लगाना। तो ये देखिए चंद्रमा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट से चंद्रदेव की पूजा कर लेती हूँ, पतिदेव की पूजा कर लेती हूँ। और ना मैं करवा चौथ का व्रत रहती हूँ, इसीलिए कि इसमें कम से कम रात में 10 बजे के बाद पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सबकी अपनी अपनी श्रद्धा रहती है। और जो तीज का व्रत होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, उसमें पूरा 2 दिन लग जाता है, 1-1.5 दिन पूरा लग जाता है, यानी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है ना। तो उसमें ना पानी पी सकते हैं ना खाना खा सकते हैं, वही दूसरे दिन खाओ पियो। तो वो श्रद्धा है, भगवान को मानो बस। भगवान ये तो नहीं बोलते कि तुम मेरे लिए व्रत रखो, मेरे लिए भूखे रहो, तो नहीं बन सकता तो हम नहीं करते हैं, और जो बनता है तो वो ज़रूर करते हैं। तो बस यहाँ मैं अर्घ दे देती हूँ, अर्घ बोलते हैं ना, हाँ वही चंद्रमा को। और उसके बाद इसके 4 राउंड लगाना पड़ता है, तो 4 राउंड लगा लेती हूँ उसी से। और वो सीख भरा मैंने करवा लाया है नीचे से, और 1 लोटा भर के पानी है, उससे हम लोग वो पानी से मैं पानी पीऊँगी उससे। तो बस यहाँ पे मैं चंद्रमा को देख के उनकी पूजा कर लेती हूँ। और मुझे ना अभी भी इसके पापा की पूजा करने में बहुत शर्म लगती है तो उनकी भी पूजा करना है बस। और यहाँ मम्मी देखिए ऐसा करे। पैर पड़ रही है, आ रही ना। हाँ। पानी पानी पानी। अरे मेरे को भी तो पानी। मेरे को भी तो खाने दो। कुछ खा ले, दूसरे पेट नहीं खाते, इसलिए नियम बनाया। हाँ।
तो बस ये कर ले पूजा, उसके बाद चलेंगे नीचे और फिर खाना खाएंगे। थोड़ी देर तो मैं जाके पानी पीऊँगी। थोड़ी बड़ी होगी तो पंगा लेगा ना, तो तेरे पास आधा एक बार में खा जाएगी। चुप रह, बोलेगी नहीं तो दूसरी बार में पूरा खत्म। तो इत्मीनान से मैं पानी पी लूँ, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। और चलिए फिर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाना खाएंगे आप? हाँ।